नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक घरे चैनल पे। और मैं हूं मोहित। जैसा कि फ्रेंड्स लोग, आज 5 अक्टूबर था और मेरा आज के लास्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। 5 अक्टूबर के लास्ट शिफ्ट में मेरा आईबीपीएस क्लर्क का पेपर था। तो ऐसे में मेरे कितने अटैम्प्ट्स हुए, क्या हुआ, पैराजंबल का क्या सीक्वेंस था, लीनियर इक्वेशन का क्या सीक्वेंस था, ब्लड रिलेशन में क्या बन रहे थे, चलिए देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे जो क्वांट में अटैम्प्ट थे वो मैंने 30 किए हैं, ठीक। और मेरे जो इंग्लिश के अटैम्प्ट हैं वो हैं मेरे आई गेस 25 मेरे इंग्लिश के अटैम्प्ट हैं। और रीजनिंग के जो अटैम्प्ट है वो मेरे पूरे 35 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स बन रहे हैं वो मेरे अटैम्प्ट्स 90 बन रहे हैं, 90 अटैम्प्ट्स मेरे बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पेपर की लेवल की बात करते थे, पेपर का जो लेवल था वो मुझे इजी लग रहा था, ठीक है। क्वांट भी बहुत इजी आई थी, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे और स्पीड मैथ थी, डीआई 2 आई थी, बहुत इजी थी डीआई, ठीक है। और रीजनिंग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो थे पैराजंबल के सीक्वेंस वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे बने थे। आप बताना आपके क्या बने थे। मेरे जो पैराजंबल के सीक्वेंस बने थे वो बने थे BEDAC, बेड एसी करके सीक्वेंस बने थे पैराजंबल के, ठीक है। और पैराजंबल में ये सीक्वेंस थे। और उसके बाद एक्चुअली क्या है कि पैराजंबल के सीक्वेंस मेरे कुछ गलत लग रहे थे, तो मैं रीचेक करने के चक्कर में मेरे जो 5 क्वेश्चन इंग्लिश में और बन सकते थे लेकिन नहीं बने, क्योंकि ये जो सीक्वेंस मैं बार बार चेक कर रहा था, क्योंकि सी वाला जो सेंटेंस मुझे लग रहा था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा था, लेकिन मैं बार बार चेक कर रहा था तो आंसर यही आ रहा था। तो ठीक है, बेड और एसी ये सीक्वेंस था हमारा पैराजंबल का। और 5 मेरे उसमें बन जाते। मैंने एरर वाले कोई क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि वो मेरे मैक्सिमम थोड़े से गलत भी हो सकते थे, इसलिए मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए एरर वाले क्वेश्चन नहीं किए। मैंने बाकी सब अटैम्प्ट किया, एरर वाले क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है। अब आते हैं हम रीजनिंग पर आते हैं, ठीक। रीजनिंग का जो लीनियर इक्वेशन का जो पज़ल था, जो 8 लोग बैठ रहे थे, उसका फॉर्मेशन कुछ यूँ था। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सीक्वेंस था मेरा लीनियर पज़ल का। वो था आई गेस, ये था आपका M था, K था, A D, फिर उसमें बीच में आपका B आ रहा था, ठीक। फिर N था या X था, तो N मेरे ख्याल से था, फिर L था, फिर उसके बाद J था। ये एक सीक्वेंस था आपका लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। और ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो ब्लड रिलेशन में पहला वाला जो आंसर था वो आइदर था, वो ग्रैंड पेरेंट्स हो रहे थे, ठीक है। या तो मदर में से था, फादर में से था, क्योंकि जो रिलेशन दिया था आपके थर्ड जनरेशन का, मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स का, तो वो जो आपका जेंडर था वो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। तो इस वजह से पहला जो सेंटेंस था वो आइदर था। और जो सेकेंड, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, थर्ड क्वेश्चन में था सिस्टर इन लॉ। जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, सिस्टर इन लॉ था, ठीक, ये था। अब बात करते हैं पेयर काउंट की। जो होते हैं ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड गिनने पर कितने आते थे, तो वो मोर देन 4 थे, मोर देन 4 बन रहे थे, ठीक, मोर देन 4 बन रहे थे। ये तो बात हुई इंग्लिश और रीजनिंग की। और क्वांट पर आते हैं। क्वांट में अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मुझे बोट एंड स्ट्रीम का याद आ रहा है। बोट एंड स्ट्रीम का जो आंसर था वो 2 आ रहा था। इसमें स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी तो 2 आ रहा था। और एक चीज़ और था भाई, मुझे ध्यान में रहा, हाँ, वो इनकम वाला था, जो 30% वो इस पर शेयर खर्च कर रहा है, 40% इस पर करता, तो उसका आंसर 1500 था, 15,000 या 1500 था, ठीक है। बहुत लोगों ने 5,000 लगाया था। मैं अपने बगल वाले से पूछा था तो उसने 5,000 लगाया था, तो मुझे भी डाउट हुआ। बट वो 30% कितना रुपए में खर्च करता है वो ये पूछ रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल अटैम्प्ट्स मेरे 90 अटैम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है। देख लेता हूँ, 90, हाँ, 90 अटैम्प्ट्स हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क 2025 में। मेरा 4th शिफ्ट में पेपर था 5 अक्टूबर को, ठीक है। आप अपने अटैम्प्ट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए जब आईबीपीएस पीओ प्री का एडमिट का वो आएगा स्कोर कार्ड, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और संगे संग 12 अक्टूबर को, अगले संडे को, मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस है, उसके अटैम्प्ट्स भी शेयर करूँगा, कैसा था एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान लीजिए। बाय बाय।